सकते हैं ऊपर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था जी, मीटर। ओके, तो ये मीटर, टाइम यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ओके, तो दैट इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी की जो है आगे फर्दर टाइप्स पढ़नी है, उसको हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। यस, अब जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको देख लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी हमारे पास आती है बेटा, एक होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं इसे आप लोग, इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, उसके बाद फिर दूसरी हमारे पास आती है जी वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं और इसे आप नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास जो थर्ड पे आती है वो हमारे पास है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास है जी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों का मतलब एक ही है। जैसे आप लोग कहते हैं ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का उर्दू में मीनिंग क्या होता है, यकसा, अलाइक, सेम, एक जैसा। जैसे कॉलेज की यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म ले लें, गर्ल्स की यूनिफॉर्म सेम होती है, बॉयज़ की यूनिफॉर्म सेम होती है, सबका कलर सेम होता है, सबकी ड्रेसिंग सेम होती है। तो इट मीन्स टू से दैट यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा, जिसमें वेरिएशंस ना हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं यहाँ पे डेफिनेशन ऐड करने जा रहा हूँ मैं, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं आप लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी। If a body covers equal displacement in equal intervals of time, then the velocity is known as uniform or constant velocity। कि जब भी बॉडी इक्वल, अब इस डेफिनेशन को डायग्राम में देने समझ आए कि आप क्लियर होगा, तो covers equal displacement, equal interval of time। हम इसे को डायग्राम में समझाता हूं, देखें जरा कि suppose that is the body at position A, after some time t it covers the displacement and reaches at position B, after some time it move forward and reach at position C। Consider from A to B the displacement is 5 kilometer, from B to C that is 5 kilometer, and the time required by the body to move from position A to position B, that is suppose that 10 second A to B and B to C 10 second। Now look at the definition, equal displacement 5 kilometer 5 kilometer, equal interval of time 10 second 10 second, it means to say that 5 kilometer 5 kilometer that is the same displacement, and 10 second 10 second which is the same time,
If a body covers equal displacement in equal interval of time, then this velocity is known as the uniform velocity or the constant velocity. Okay, now consider variable velocity. Variable velocity. Okay, that is the variable velocity means to say that variable velocity, if a body covers equal displacement in equal intervals of time. Very important point to be kept in mind, that is equal displacement but in equal interval of time. यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास इक्वल हो बट टाइम इक्वल ना हो. फॉर एग्जांपल कि बॉडी ए से बी पर जाता है 5 किलोमीटर, बी से सी पर 5 किलोमीटर. देखें इक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज दैट 15 सेकंड एंड सपोज दैट 10 सेकंड. तो देखें टाइम इक्वल नहीं है ना, टाइम इक्वल नहीं है. तो दैट इज नोन एज द वेरिएबल जिसमें कांस्टेंट ना हो, जिसमें वेरिएशंस आ रही हो, जिसमें तगय्युर पसीर, जिसमें तब्दीली आ रही हो. तो अब देखें जरा, ये यूं भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूं भी हो सकता है ये कि इसने हमें 15 सेकंड बट दैट इज द 5 किलोमीटर एंड दैट इज द 45 किलोमीटर. सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज द पोजीशन सी. ए से बी पर जाता है 15 सेकंड लेता है बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 5 किलोमीटर. बी से सी पर जाता है, टाइम इक्वल लेता है बट डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेता है 45 किलोमीटर. इसका मतलब क्या हुआ, यूं भी हो सकता है, दैट इज द रेसिप्रोकल. इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखें 5 किलोमीटर 45 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है लेकिन टाइम क्या इक्वल है. या इसे यूं भी कह सकते हैं आप लोग कि टाइम इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो टाइम इक्वल नहीं होगा. तो इन दोनों में से कोई एक भी आप चेंज कर सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को. उसकी रीजन ये है कि आप लोगों के लिए एक नई चीज होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो आई एम गोइंग टू रेज okay, so that is the average velocity. Okay, average velocity को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल displacement divided by total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सिंपल से मैं डेफिनेशन बताइए आप, वो क्या हो गया हमारे पास. इसका अगर हम रिलेशन देखें तो वो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज द VAV stand for average velocity is equal to total displacement divided by total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज किसी चीज का आपने एवरेज मालूम करा तो कैसे मालूम करते हैं, मैथमेटिक्स में आपने ये बात पढ़ी होगी. सपोज दैट मैं कहता हूँ कि मेरे पास है 2 3 4 5 6, इसका एवरेज मालूम करें तो सब पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एवरेज. तो सिमिलरली जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है और डिस्प्लेसमेंट करते हुए जितना उसको टाइम लगता है
टोटल को डिवाइड करने के हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ये 9 वाली बातें ही हैं, मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं। ओके, तो लास्ट हमारी है जी, लास्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस। ये जरा गौर से समझिएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पास क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, velocity of a body at any instant of time is known as instantaneous velocity। वक्त के किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होगी दैट इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डायग्राम के जरिए, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ओके, तो पहले मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। एक्सप्रेशन या रिलेशन भी कह सकते हैं आप, दैट इज इक्वल टू v INST stand for instantaneous, limit delta t tends to 0, delta d और delta t। इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली इसी का मतलब ये है, delta t tends to 0 मतलब टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इतना कम है कि अप्रॉक्सीमेटली क्या हो चुका है, 0, बट 0 नहीं होता। अपने माइंड बात रखिएगा कि टाइम 0 नहीं होता, टाइम वेरी शॉर्ट, यानी यूं समझने के जैसे पलक झपकाने का टाइम। हालांकि पलक झपकाते हुए भी टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर होता है, बट आप लोग याद रखिएगा कि पलक झपकने का टाइम इतना कम होता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा t टेंड्स टू 0। अब मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाऊं। सपोज दैट ये मेरे पास कोई पेंडुलम है, ये पोजीशन A से मूव करता है पोजीशन B पे, दैट इज द इनिशियल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन। अब मैं कहता हूं कि A से B तक आने के लिए सपोज दैट वो लेता है 10 सेकंड, और A से B जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो सपोज दैट कवर करता है x, A से B की तरफ। अब जरा गौर करें, तो A से B की तरफ मूव करते हुए उसे 10 सेकंड लगते हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट स्मॉल है, यहां पर वेलोसिटी पता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में कोई भी पॉइंट ले लें, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस पॉइंट। अगर वेलोसिटी होगी तो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखिएगा, इनिशियल और फाइनल के दरमियान वो पॉइंट ये भी हो सकता है, 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 वो पॉइंट ये, इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या कहा है, एट एनी इंस्टेंट, वो एनी इंस्टेंट 1 से लेके 10 के दरमियान में कोई भी हो सकता है, दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस। अच्छा, यहां पर फिर मैंने क्या कहा है, मैंने एक वर्ड यूज किया है कि टाइम इज वेरी शॉर्ट दैट अप्रोचेस टू 0। टाइम वेरी शॉर्ट हो, मुझे एक बात बताएं कि यहां से ऑब्जेक्ट यहां पर आया है, कोई ना कोई टाइम लगा होगा, इस पोजीशन A से पोजीशन B पे है, कोई ना कोई टाइम लगा होगा। मैं कहता हूं कि ये बॉडी यहां से यहां पर आया है, इस पोजीशन पे आया है, तो जरा गौर करके देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए इंतहाई टाइम कम लगेगा, जिसलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए जितनी वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जी, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन वाला, और उसके बाद हमारा है जी नेक्स्ट एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जी मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये दोनों एक ही टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक हर बात क्लियर होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।